हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम के प्राचार्य आदरणीय श्री कुमार ठाकुर सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और आज के अवसर पर अपने भाव व्यक्त करें। आदरणीय कुमार ठाकुर सर। शिक्षक दिवस पर सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आपको भी नमन है। आप सभी गुरु हैं, गुरुजन हैं और आज का दिन विशेष तौर पर सभी गुरुजनों को समर्पित है। तो आइए हम गुरु की महिमा के बारे में समझें, गुरु के महत्व के बारे में समझें, शिक्षक के मूलभूत अवधारणाओं को समझें, दीक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले कैसे होने चाहिए और क्या हैं, और उनसे समाज को, हमारे देश को और हमारे विभाग को, केंद्रीय विद्यालय संगठन को हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, हमारे बच्चों को हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में हम कुछ बात करें। इससे पहले आप एक गुरु की महिमा देखिए कि जब उनको कहा जाता है कि आपका जन्मदिन किनको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, कि आपका जन्म दिवस हम मनाएं, तो वो कहते हैं कि मेरा जन्म दिवस मनाने की बजाय अगर आप शिक्षक दिवस मनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सोच की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये आदर और सम्मान की बात है, ये एक संस्कार की बात है कि एक व्यक्ति के मन के अंदर गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना सम्मान है कि वो अपने को महत्वहीन समझते हैं और अपने गुरु की महत्ता देते हैं, अपने जन्म दिवस को गुरु दिवस के रूप में याद करना चाहते हैं। ये जो सोच है, ये जो परिष्कृत और परिमार्जित सोच है, ये हर शिक्षक में होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा रही है, गुरुकुल की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ जो हमारे एजुकेशन कमीशन है उन सभी के साथ साथ कानून में बदलाव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही बदलाव हुए और आज हम एक बहुत ही आधुनिक शिक्षण संस्थान में हैं और इस शिक्षण संस्थान में सभी मूलभूत और सभी नैसर्गिक सुविधाओं के साथ, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर के हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या कोई संदीपन पैदा हुआ या है जो कृष्ण, बलराम और सुदामा जैसे शिष्य पैदा कर सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम भीष्म या कर्ण या अर्जुन या युधिष्ठिर जैसे लोग पैदा कर सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम हमारे जो महान गुरु भक्त आरोही हैं या कि वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह हम श्री राम पैदा कर सकते हैं, भरत पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो सोच पैदा कर सकते हैं, वो विद्वता पैदा कर सकते हैं, वो महानता पैदा कर सकते हैं, वो आचरण, वो संस्कार पैदा कर सकते हैं जो कहीं खोती जा रही है, जो इतिहास के पन्नों में ही रह गई है, जो नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के रूप में समाज में परिलक्षित और प्रदर्शित हो रहे हैं। वहां पे हमारा दायित्व बनता है
किताबी ज्ञान के साथ साथ सिलेबस के कंप्लीशन के साथ साथ हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हम उसे एक अच्छा इंसान बनाएं, समाज को अच्छे इंसान दें, जागरूक इंसान दें। वो चीज, वो जिम्मेदारी हम लें, और वो एक सोच से पैदा होगी। इस शिक्षक दिवस के सोच से पैदा की होगी। ठीक है, गुरु पूजनीय हैं, हमारी संस्कृति में तो गुरु को ईश्वर से भी महान दर्जा दिया गया, ईश्वर से भी बड़ा बना दिया। पहले वो देवत्व खुद में तो पैदा हो हमारे अंदर, हम तत्व को तो जाने, तत्व ज्ञान को तो जाने, हम आहार विचार व्यवहार को तो अच्छी तरह से जाने। जब तक हम उस चीजों को नहीं जानेंगे वो देवत्व के गुण नहीं आएंगे, और देवत्व के गुण नहीं आएंगे तो जो शिक्षक जिसको ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दर्जा दिया गया है वो प्राप्त ही नहीं होगा, वो मिलेगा ही नहीं। कहते रहते हैं हर साल हर वक्त हर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु कहाँ है? वो गुरु अपने अंदर जो छिपा है, जो बैठा है, जो सुसुप्ता अवस्था में है या कहीं कहीं मर गया है, उसको जागृत करो, उसको पैदा करो। सबसे पहले अपने अंदर के गुरु को पैदा करो, सबसे पहले अपने अंदर के गुरु को जागृत करो। उठाओ, arise, awake and stop till not you achieve the goal। वो गुरुत्व ही कहीं मर गया, वो विशालता कहाँ कहीं खो गया, वो अथाह सागर जो ज्ञान का था कहीं सिमट के कहीं नाला हो गया, कहीं नदी हो गई, सूखती हुई नदी हो गई, कहीं रेत का मैदान हो गया। उस रेत के मैदान को, उस सहरा को कौन सींचेगा? तो तपती रेत के रेगिस्तान के टिल्ले अज्ञानता का जो अंधकार है उस पे वो उसकी बूंदें, उस पे पानी की फुहारें कौन लेगा? निस्संदेह हमारे शिक्षक ही देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए बच्चों को कहने से पहले कि प्रतिष्ठित जागृत कहने से पहले वो खुद को कहना जरूरी है कि तुम खुद उठो, हे मेरे अंदर के गुरु जाग जाओ। पठन पाठन पहले खुद करना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है। वो चीज बहुत जरूरी है जो हम करते नहीं। अभी अभी हमारे संस्कृत के शिक्षक ने बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। ये जो बातें हैं वो कौन समझाएगा गुरु को? बच्चों को तो समझाने की बात। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। ये कौन बताएगा? अब गुरु अगर ब्रह्मा हैं तो सीधा मतलब ये तो नहीं है कि वो जन्मदाता हैं, प्राणदाता हैं। इसका मतलब है कि जो एक मूर्ति है, जो पाषाण है, जो विग्रह है, जो मूर्ति आ गया, एक कोरा कागज, एक बच्चा हमारे पास आ गया जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। पाषाण के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करने की शक्ति होती है शिक्षक में। वो उसको जीवंत बना देता है, उसको जागृत बना देता है, उसकी चेतना को जगा देता है, और इसीलिए उसमें ब्रह्म की शक्ति होती है, इसलिए वो ब्रह्मा हो सकता है। वो व्यक्ति को, वो हमारे बच्चों को जिंदगी के लिए इस तरह से फिट बना देते हैं, जिंदगी जीने के लिए इस तरह से उपयुक्त बना देते हैं, इस तरह की शिक्षा दे देते हैं, इस तरह की दीक्षा दे देते हैं, इस तरह के गुण सिखा देते हैं उसको जीवन में कि वो जिंदगी के लिए फिट फॉर लाइफ हो जाता है, अपनी आजीविका कहीं भी कमा सकता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य। वो कहीं भी जाएगा जीवन में, संसार के किसी भी कोने में अपनी आजीविका का उपार्जन कर सकता है, जिंदा रह सकता है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। और इस तरह बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। शिक्षक दिवस पर आपको ये बात याद रखनी होगी।
ये देश में बेरोजगारी क्यों हो रही है, क्यों होगी, क्यों भूखे लोग मरेंगे। शिक्षा का प्रभाव इतना होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता। महेश शिव कल्याणकारी, वो कल्याणकारी है, शिक्षक कल्याणकारी है, वो कल्याण करता है, वो शिव है और वो विनाशकारी भी है। शिक्षक के अंदर कितनी शक्ति होती है, निर्माण की शक्तियां होती है और विध्वंस की शक्तियां भी होती है। अज्ञानता के विध्वंस की शक्तियां, अशिक्षा के विध्वंस की शक्तियां, अनाचार के विध्वंस की शक्तियां, अंधकार के विध्वंस की शक्तियां, और जो अनाचारी दुराचारी शासन सत्ता है उसको विध्वंस करने की शक्तियां, वो चाणक्य पैदा करना होगा आपको अपने अंदर, वो कौटिल्य पैदा करना होगा। शिक्षक तो वो चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर देता है, चेतना को जागृत करता है। जो जड़ है, शिक्षक तो वो है जो जड़ में भी, जो अचेतन में भी, जो निर्जीव में भी प्राण फूंक दे, उसकी चेतना को जागृत कर दे। शिक्षक तो वो, ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें। हम सभी शिक्षक हैं और हम सभी भविष्य का निर्माण करते हैं। We touch the future. We touch the future. Very important thing you have to understand. आपको समझना चाहिए। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन हमको पता चल जाएगा कि हम शिक्षक के गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। आप ये बात देखें, आज के परिदृश्य में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप सभी, चाहे वो कोविड सिचुएशन हो या ऑनलाइन क्लासेज हो, हमारे शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार हमारे केंद्र के